उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्तियां संपन्न हो रही हैं। कई जनपदों में जो है नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजन हुआ। इसी क्रम में जो है बलरामपुर में भी आज नियुक्ति पत्र वितरण कर दिए गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी ने नए कार्यकर्ताओं को लगन और ईमानदारी से काम करने की सलाह भी दी है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। विधायक पलटू राम ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी पदों पर पारदर्शी तरीके से योग्यता के आधार पर भर्तियां संपन्न कराई हैं। जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि आंगनबाड़ी कर्मियों की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है और इस मामले पर डीपीओ ने बताया कि सिटी और देहात की नवचयनित कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। जल्दी विकासखंड स्तर पर भी बाकी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। देख रहे हैं कार्यक्रम में जो है ये नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम था, जो इसमें जो है आज नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। अब ये देखिए खबर बलिया से है। बलिया में क्या हो गया है, 2 आंगनबाड़ी कर्मियों को उनके पद से हटा दिया गया है। दोनों महिलाओं पर फर्जी बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे प्रमाण पत्र जारी करवाने का आरोप था। अधिकारियों ने इस मामले पर गलत प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले एक जो है राजस्व कर्मी के विरुद्ध भी कार्रवाई की है। कल हम लाइव में आपको बता रहे थे कि धराधर यूपी में कार्रवाई हो रही है और फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जिन्होंने नौकरी हासिल की है उनको जो है फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया से हटाया जा रहा है। बलिया में भी 2 आंगनबाड़ी कर्मियों को उनके पद से हटाया गया। ये नवचयनित थी और इन्होंने जो है फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त करने की कोशिश की। फिलहाल बलिया में 2 आंगनबाड़ी कर्मियों को उनके पद से हटाया गया है। देश के अलग अलग राज्यों में कुछ ना कुछ हलचलें होती रहती हैं और प्रमुख तौर पर मांगे यही रहती हैं कि वेतन मानदेय वृद्धि हो। इसी क्रम में झारखंड में भी राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यूनियन ने बड़ा फैसला किया है। मई चालू हो चुका है। 20 तारीख को यानी 20 मई को देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है। इस संदर्भ में जो है एक बैठक भी हुई थी और विभाग के सचिव को हड़ताल का नोटिस भी दे दिया गया है। प्रेस बयान जारी करते हुए सीपीएम एम ने जानकारी दी है। इसी के साथ ही जो है हड़ताल पर जाने का उद्देश्य संयुक्त ट्रेड यूनियनों द्वारा 4 लेबर कोड पास वापस लेने और अन्य 17 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल देशव्यापी हड़ताल बताई जा रही है। यानी कि देश अलग अलग राज्यों से जो है प्रदर्शन करने के लिए 20 तारीख को यह देशव्यापी हड़ताल में आंगनबाड़ी कर्मी और अन्य यूनियन सम्मिलित होंगे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में पैसा आवंटन किया जा रहा है ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया जा सके। जहां आंगनबाड़ी केंद्र निजी भवनों में चल रहे हैं या अलग तरीके से चल रहे हैं। अलीगढ़ में 12 ब्लॉक हैं, यहाँ पर 109 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने का फैसला किया गया है। 13 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। विभाग के प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल गई है और 40 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। अब हमारे पास डाटा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। डाटा में 3039 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं और यहाँ पर जो है प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ता और सहायिका तैनात हैं। अभी यह केंद्र जो पंचायत भवन और किराए के भवनों में चल रहे हैं उनको जो है निजी भवन उपलब्ध हो जाएंगे जैसे ही नए आंगनबाड़ी केंद्र बन जाएंगे। अभी बलिया के बारे में हमने आपको बताया था कि लेखपालों के ऊपर कार्रवाई हुई है। इसी तरीके से बहराइच में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती मामले में जो है फर्जी निवास प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने 25 लेखपालों के खिलाफ विभागीय जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। एफआरएस सिस्टम का विरोध देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से एफआरएस सिस्टम का विरोध हो रहा है। एफआरएस का मतलब होता है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो आया है, जिसमें जो है लाभार्थियों को फेस रीडिंग के आधार पर सामान देने की बात कही जा रही है। बिहार में इसका विरोध देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। पंजाब में आपको बता दें यहाँ पर आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन ने 20 मई को होने वाली देशव्यापी हड़ताल की तैयारियों को लेकर एक बैठक की थी और प्रमुख तौर पर आज जो है एफआरएस सिस्टम का विरोध भी देखने को मिला है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या सरकार जो एफआरएस सिस्टम को लागू कर चुकी है इसको वापस ले या फिर नहीं। चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलें। आंगनबाड़ी यूनियन द्वारा बताया गया है कि केंद्र सरकार आईसीडीएस को समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है। पंजाब में और हरियाणा में ज़्यादातर ऐसे आरोप लगते आए हैं और इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश में। बाकी अगर अन्य राज्यों की बात करें, यूपी, एमपी, बिहार जैसे राज्यों में तो ऐसे आरोप नहीं लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, जहाँ पर आपको बता दें पिछले कई 1-2 सालों से आंगनबाड़ी विभाग को खत्म करने के आरोप लग रहे हैं, आईसीडीएस को समाप्त करने के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें पोषण ट्रैकर और फेस आईडी के माध्यम से लाभार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फेस आईडी के बिना पोषण का फायदा नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आधार कार्ड के नाम पर लाभार्थियों को सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। तो ये तो बयान था आंगनबाड़ी यूनियन का। अब यहाँ पर एक समस्या क्या क्रिएट हो रही है उसको समझते हैं। लोग जो है फेस आईडी कराने से इनकार कर रहे हैं। चेहरा अभी देखिए, जो आप लोग आधार कार्ड के जरिए जो डाटा फीड हो गया होगा
लाभार्थियों का, तो उसमें जो है आप लोगों की फ़ोटो तो वैसे ही मंगा रहे हैं, लेकिन सरकार अब कह रही है कि उसी लाभार्थी को दिया जाए जो एफआरएस सिस्टम के तहत पात्र होगा। लोग फेस आईडी कराने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है 300 ग्राम दलिया के लिए फेस आईडी नहीं करवाएंगे। यानी कि माल भी लेना चाहते हैं और फेस आईडी भी कराना नहीं चाहते, चेहरा भी नहीं दिखाना चाहते। साइबर धोखाधड़ी के डर से लोग ओटीपी देने से भी मना कर रहे हैं और इसका सीधा असर आंगनबाड़ी कर्मियों पर पड़ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी तक मोबाइल फ़ोन यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराए गए। 20 वर्षों से केंद्र सरकार बजट दे रही है, लेकिन आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि झारखंड सहित जो है देश के अलग अलग राज्यों में आंगनबाड़ी कर्मियों का यूनियन और अन्य यूनियन जो है प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये देशव्यापी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इसी तरीके से पंजाब से भी आंगनबाड़ी कर्मियों का यूनियन जा रहा है और इन सभी मुद्दों को लेकर जो है 9 मई को जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार के नाम एक पहले मांग पत्र भेजा जाएगा। इसके बाद जो है 20 मई को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया है, जिसमें अन्य यूनियन रहेंगे, साथ ही आईसीडीएस और बाल विकास विभाग के साथ ही जो है और भी यूनियन प्रदर्शन करेंगे। ये फैसला किया गया है अलग अलग राज्यों के जो है यूनियन द्वारा। बिहार सरकार एक बड़ा फैसला ले चुकी है। बिहार सरकार आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ रहे बच्चों को अब पैसा नहीं देगी। दरअसल पैसा देने की बात पर जो है सरकार ने कहा है कि अब उनको खुद ड्रेस देंगे। दरअसल पहले अभी तक ऐसा होता था कि बिहार सरकार ड्रेस के नाम पर पैसा देती थी और कहा जाता था कि अभिभावक जो है पैसों से ड्रेस खरीदेंगे, लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम ड्रेस खुद ही सिलवा कर देंगे। समाज कल्याण विभाग ने इसको लेकर पहल की है। समाज कल्याण मंत्री ने जो है बताया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पोशाक दिए जाएंगे। पहले पोशाक की राशि दी जाती थी, लेकिन अब जीविका दीदियों के माध्यम से पोशाक बनवाया जाएगा और वितरण किया जाएगा। पहले जब पोशाक की राशि लाभार्थियों के खातों में भेजी जाती थी तो पोशाक बहुत सारे लाभार्थी नहीं बनवाते थे, आनाकानी करते थे और इसी वजह से सरकार ने ऐसा फैसला लिया कि खुद ही जो है पोशाक बनवा कर देंगे, न कि लाभार्थियों के खातों में पैसा भेजा जाएगा। समाज कल्याण विभाग अब आंगनबाड़ी सेवाओं के अंतर्गत 544 बाल विकास परियोजनाओं में संचालित 1,15,000 से अधिक केंद्रों के माध्यम से स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु नामांकित जो है 3 से 6 साल तक के बच्चों को अब सरकार की संस्था जीविका के माध्यम से पोशाक का वितरण कराया जाएगा। बिहार में जो है बड़ी संख्या में जो है बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि योजना के तहत 52,82,000 बच्चों को प्रतिवर्ष 2 सेट पोशाक उपलब्ध कराया जाएगा और इस पर जो है 211 करोड़ 28 लाख 52 हजार जो है खर्चा भी आएगा। पूर्व में भी पोशाक की राशि बच्चों के अभिभावक के खातों में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाती थी, लेकिन क्या होता था कि आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चे पोशाक नहीं पहन कर आते थे, ड्रेस नहीं पहन कर आते थे और क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पैसा खर्च ही नहीं करते थे, अन्य कामों में पैसा खर्च कर लिया जाता था। अब ऐसे में सरकार कह रही कि हम जो है खुद ही पैसा खर्च करके ड्रेस बनवाएंगे। विभागीय जांच के क्रम में पाया गया कि जांच के दौरान अभिभावक जो है उक्त राशि का व्यय अन्य कार्यों में कर देते थे और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। जाते जाते आपको एक अपडेट देते हैं। गाजीपुर से बड़ी खबर है। गाजीपुर में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा की ओर से एक जो है प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कर्मियों ने सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जिलाध्यक्ष ने कहा है कि विभाग को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, बहुत सारी सरकारें आई गई लेकिन मानदेय नहीं बढ़ाए। मानदेय वृद्धि को लेकर गाजीपुर